अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जाज़िब ज़िंदगी रिएक्शन के ऊपर आप सबका वेलकम है। आपने रिएक्शन फुल वॉच करना है। रिएक्शन है जनाब, काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी बीच में कवर करने की कोशिश करूँगी अगर टाइम ने मौका दिया तो। अब से कुछ देर पहले मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया। उस व्लॉग के अपलोड होते ही सितारा के एक व्लॉग और मेरा रिएक्शन सितारा का व्लॉग वो अक्सर जो है वो सेम टाइम पे अपलोड हो जाता है, क्योंकि मैं टाइम का परवाह नहीं करती। मुझे जब टाइम मिले और जैसे मौका मिले मैं बनाकर अपलोड कर देती हूँ। खैर, उसको अपलोड करने के समय तक जो है वो सितारा का व्लॉग आ गया था और सितारा का व्लॉग जो है वो आज मुस्तफ़ा ने शूट किया था। रीज़न्स क्या है? रीज़न तो बहुत सारी हो सकती है, क्योंकि मैं भी जो है वो यहाँ पर यही बात करूँगी कि रीज़न्स क्या हो सकती हैं और उस रीज़न के पीछे जो है रिज़ल्ट क्या निकल सकता है। ठीक है, उस सारी चीज़ पर बात करेंगे। ये तो कहना हेटर्स की तरफ से ज़रूर आएगा कि सितारा वहाँ मौजूद ही नहीं थी। सितारा जो है वो अपने सपोर्टर्स की आंखों में, अपने ऑडियंस की आंखों में धूल झोंकती है और सितारा जो है वो अपनी माँ के साथ नदीम के घर गई थी और उन सब ने वहाँ पर सितारा को दिखाया नहीं है, सितारा घर पर मौजूद नहीं थी। तो ये बकवास हम नहीं मानेंगे। सितारा उसी घर में मौजूद थी और सितारा वहीं पर मौजूद थी, लेकिन सितारा ने ख़ुद व्लॉग शूट नहीं किया। आज का व्लॉग जैसे मुस्तफ़ा ने शूट किया है, सितारा ने व्लॉग शूट क्यों नहीं किया होगा? यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर हुई होगी उसके घर के अंदर। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। मे बी सितारा जो है वो ससुराली रिश्तों की वजह से अपसेट है, मे बी साजिद की वजह से, किसी वजह से अपसेट हो। और ये भी हो सकता है कि सितारा की माँ जो है वो सितारा को प्रेशराइज़ कर रही है मामू नदीम और रुबीना के साथ कैमरा के ऊपर आने के लिए। हो सकता है बैक स्टेज इनकी सुलह हो गई हो, माँ है उसने सुलह करवा दी होगी। खैर, ये जितनी चीज़ें सितारा के साथ हुई, सितारा के ख़िलाफ़ हुई, वहाँ पर इन बातों के लिए सुलह होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप बुज़ुर्गों के प्रेशर में आकर सुलह करते हैं तो वो सुलह ये होती है कि आप ये कहते हैं कि ठीक है, हम जो है वो एक दूसरे को दुआ सलाम की हद तक रब्ता रख सकते हैं। कहीं आमना सामना हो, कहीं मौका हो तो हम एक दूसरे से बातचीत कर लिया करेंगे। लेकिन दिलों में जो चीज़ होती है कि पहले की तरह वालेहाना मोहब्बत, लेन देन, आना जाना, हंसना बोलना, वो कैमरे के ऊपर नहीं होता। हो सकता है कि सितारा यासीन को उसकी अम्मी की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा हो। यहाँ उनकी अम्मी काफ़ी दलेर बनी हुई हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को मेरी बात बुरी भी लगेगी। सऊदीया में तो बिल्कुल वो ऐसी हुई हुई थी जैसे इंसान कहे कि इनको ज़बरदस्तियाँ रखा गया। ठीक है, वो वहाँ उनके साथ हो रहा था, उनको सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ उनकी दाल नहीं गल रही थी। यहाँ सितारा की ऑडियंस के ऊपर भी वो पूरा अपना, मुझे ऐसा लगता है जैसे रोब डालना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जैसे मैं कहूँ आप लोग भी वैसे ही सुने, वैसे ही समझें। अच्छी बात है, माँ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ऑडियंस जो है उनके जज्बात के साथ खेलना भी यहाँ पर गलत है। इस चीज़ को मैं सही नहीं समझती कि आप लोग जो है वो अपनी लड़ाइयाँ, अपने झगड़े, आपकी सौतेले, मतलब आपके तो सौतेले नहीं हैं, लेकिन सितारा के सौतेले बहन भाइयों ने इतने झगड़े, इतने फसाद खड़े किए और उसके बाद आप दोबारा हंसते बोलते हुए स्क्रीन के ऊपर लाकर दिखा दें तो ये चीज़ें जो हैं डाइजेस्टेबल नहीं होंगी। हो सकता है सितारा जो है वो इस चीज़ की वजह से भी, क्योंकि देखें आप ख़ुद भी सोच करें कि एक इंसान को जब इतना ज़्यादा उसको जलील किया जाए, वो भी पब्लिकली जलील कर दिया जाए, ठीक है, उसके करैक्टर को यहाँ पर लाकर चौक में खड़ा कर दिया जाए, वो भी अपनों के हाथों, और उसके बाद कहा जाए कि आप सब पहले जैसे मीठा मीठा बोलने वाले हो जाओ सब कुछ, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल नहीं है। हो सकता है सितारा यासीन, देखिए उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, ससुराल की तरफ से, माँ की तरफ से, और उसका शौहर भी है, उसके सौतन भी है, वहाँ से भी उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होंगी। मुख्तलिफ़ तरीके से उसे प्रेशराइज़ करने की कोशिश किया जा रहा होगा। आज की वीडियो देखकर, ठीक है, वो बच्चा है मुस्तफ़ा, उसने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की ब्लॉग जो है शूट करने की। उसके ब्लॉग में मिस्टेक थी, छोटे थोड़े से शूट थे और उनको बार बार जो है वो ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। बच्चा है, यानी कि एडिटिंग भी उस बच्चे ने खुद की है। यानी सितारा जो है वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है कि वो एडिटिंग भी खुद नहीं कर पाई। सितारा वहाँ मौजूद थी, ये तो गारंटी है, लेकिन वो एडिटिंग नहीं कर पाई। इसका मतलब ये है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ पर जो है उसके लिए कोई ना कोई ऐसी परेशानी ज़रूर बनाई गई। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि उसको हाथ किसी ने नहीं लगाया। यहाँ पर कोई आकर लोग कहेंगे जी हो सकता है साजिद ने मारा पीटा है, हो सकता है ये हुआ वो हुआ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ठीक थी, वहाँ मौजूद थी।
ये भी मैं गारंटी से कहती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, ये है कि मेंटली तौर पर डिस्टर्ब ज़रूर हुई, कि प्रेशराइज़ किया हुआ, टेंशन दी हुई है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। उसके साथ जो है सौतेला बाप भी मौजूद है, हो सकता है वो भी गाँव से ना आना चाह रहा हो, उसकी माँ को रोकना चाह रहा हो, वो कह रही हो कि हमें वापस जाना है, हमें वापस जाना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ इतनी गर्मी है कि दिन में 3 से 4 बार उस बेचारी को जो है वो मोटर लगा कर पाइप पकड़ के अपने और अपने बच्चों को नहलाना पड़ता है कि हमारा कुछ वक्त और गुजर जाए, कुछ घंटे और गुजर जाएँ। इसी तरह जो है वहाँ पर रहना काफ़ी मुश्किल भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सामने आती हैं, जहन में आती हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें प्रेशराइज़ किया गया होगा। आप खुद देखें कि शाहिद जो है वो गया था साजिद के ससुराल यानी कौसर के मैके यानी अपनी खाला के घर, वहाँ उसने साजिद को प्रेशराइज़ किया होगा, पता नहीं क्या क्या कहा होगा। साजिद वापस आया है तो उसने पता नहीं सितारा को क्या क्या कहा होगा। वैसे इनकी फैमिली है बड़ी अजीब यार। मुझे लगता है कि सितारा की व्लॉगिंग इन फ्यूचर ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्लॉप होने जा रही है इन्हीं की अपनी फैमिली के हाथों, क्योंकि सितारा जो है वो घुन चक्कर बन चुकी है। सितारा के साथ कुछ लोग हमदर्दी ज़रूर करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है सितारा के अपने वश में नहीं है ये चीज़ें, लेकिन जैसे उसके साथ लोगों के मोहब्बत जुड़े हुए हैं, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मेरा ख्याल से कम होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप ख़ुद देखें कि इसे हर तरीके से जो है वो प्रेशराइज़ करके वापस वहीं मोड़ दिया जाता है जहाँ से लोग देख रहे होते हैं। पहले एक बार मैंने कहा था ना, इस सितारा का जो ब्लॉग है वो एक ड्रामा सीरियल की तरह चल रहा है, तो काफ़ी लोगों को मेरी बात बुरी लगी थी, लेकिन वो रियलिटी थी। आप ख़ुद देखें कि जब हम किसी ड्रामा को देखते हैं, ख़ासतौर पर मैं पाकिस्तानी ड्रामे की बात करूँगी जिसमें जो है रियलिटी से काफ़ी करीब तरीन चीज़ें होती हैं। सॉरी टू से यहाँ मेरी इंडियन बहनें नाराज़ ना हों, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन बहनें भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामास को पसंद करती हैं, क्योंकि सबको पता है कि इतना सज संवर के, बन ठन के और किचन्स में कोई काम नहीं कर रहा होता, और इसके अलावा जो रियल लाइफ होती है वो ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाई जाती है। अब यहाँ पर ड्रामों वाली बात निकल गई, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी बात पूरी समझानी पड़ती है, वरना एक और राई का पहाड़ बन जाता है। तिल लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी रियलिटी से रिलेटेड बात, ड्रामों की बात कर रही हूँ। इंडिया के बहुत से ड्रामे जो हैं वो रियलिटी से रिलेटेड थे, हमने खुद देखे हैं। जैसा कि मैं कहूँगी कि मैंने झांसी की रानी देखा था, पहला और आखिरी ड्रामा। उसके अलावा बहुत सारे मैं उनके कॉमेडी ड्रामास देखती रहती हूँ, सिटकॉम्स जो होते हैं वो मैं देखती रहती हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे ड्रामे रियलिटी से रिलेट कैसे होते हैं। उनके ड्रामे में अक्सर मैंने देखा कि मरा हुआ बंदा वापस आ जाता है, तो फिर मैंने वो ड्रामे देखना छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ की मैं ड्रामा के साथ सितारा का व्लॉग क्यों रिलेट करती थी कि हमारे ड्रामों के अंदर रियलिटी दिखा रहे होते हैं कि अब एक लड़की है, उसको जो है वो रिश्तेदारों ने पाला है, माँ बाप नहीं हैं, अब उन्होंने पाला है तो कैसे पाला है, फिर उसने क्या क्या वहाँ पर तंगियाँ परेशानियाँ देखी हैं, फिर उन रिश्तेदारों के बच्चों के साथ उसने कैसे अपना बचपन गुजारा है, फिर बड़े होकर उसने कौन कौन सी चीज़ों में सफ़र किया है, कौन कौन सी मुश्किलात देखी हैं। तो इसी तरह सितारा की पूरी स्टोरी जब हमारे सामने आती तो मैं उसको ड्रामा से रिलेट करती हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सी बहनें जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती, तो वो बुरा भी मनाती है। लेकिन यहाँ दोस्तों आप खुद सोचें इस चीज़ को कि हम सितारा के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे हम कहते हैं कि अब नेक्स्ट इसकी लाइफ में क्या होने वाला है, सितारा कब बोल्ड स्टेप लेगी। जब हम देखते हैं ड्रामे और हम देखते हैं कि एक सास जो है या कोई नंद जो है या कोई सौतेली माँ जो है वो जुल्म कर रही होती है, तो हम कहते हैं अब इसको अपने बाप को बता देना चाहिए, अब इसे अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए, इस बार तो इसे रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए। ऐसी चीज़ें हम खुद से जो है वो कर रहे होते हैं कि ये कर लेना, अब ये ऐसे करे, अब देखना इसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करती, ये अब अपनी जो है वो नंद को पकड़ के कमरे से क्यों नहीं निकालती, ये अपनी जेठानी को जो है वो सीधा क्यों नहीं कर देती। तो इसी तरह सितारा की लाइफ को जब हम देखते हैं डेली बेसिस के ऊपर, फिर हम उसके रिश्तेदारों को देख रहे होते हैं, तो एक तरह से ये सारा कुछ एक ड्रामा सीरियल की तरह में लगने लग गया है, जैसे एक सीरीज़ चल रही होती है किसी चीज़ की। तो उसमें फिर हम लोग ये देख रहे होते हैं, और हमारे जैसी जो बाकी ऑडियंस है वो भी कह रही होती है कि अब सितारा अपने लिए स्टेप क्यों नहीं ले रही, सितारा अपने लिए कदम क्यों नहीं उठा रही, सितारा साजिद को ये क्यों नहीं बोलती, सितारा अपनी माँ को वो क्यों नहीं बोलती, सितारा ने अपनी बहन का ऐसे क्यों नहीं कर दिया, सितारा इन सबको छोड़ क्यों नहीं देती। सितारा की जो काफ़ी सारी ऑडियंस है वो पिछले 1 साल से सितारा से कह रही है कि मूव ऑन कर जाओ, आप किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, आप इन रिलेटिव्स के साथ रिश्ते नाते ही तोड़ दो। देखिए अजीब सी फैमिली है ना इनकी। खुद आप देखें कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि दिलबर और नजमा जो है वो एक दूसरे को जो है वो कुत्ता और अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या क्या किस हद तक चले गए थे, एक दूसरे को किस हद तक गिरा दिया था इन लोगों ने। इसी तरह जो इनके मामू नदीम हैं वो सितारा के कितने ख़िलाफ़ थे। इसी तरह रुबीना जो है वो सितारी तक सितारा को कहती थी। आज उनकी फ़ैमिली फिर एक हो गई है, और ठीक है बहुत से लोगों को चीज़ बुरी भी लग रही होगी कि क्यों फ़ैमिली एक हुई है। यहाँ पर बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि भाई सपोर्टर्स जो हैं उनको अपनी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, उनके पास कंटेंट नहीं है। जी बिल्कुल, हमारा कंटेंट फिर भी हाजिर है। जैसे हम हेटर्स की बजाते थे ऐसे हम सितारा के रिश्तेदारों की भी बजा सकते हैं। ये नहीं है कि वो सितारा के साथ जुड़ गए हैं या आपस में एक हो गए हैं तो उनको जो है वो वारंट मिल गया है कि आप अब मज़े से
परमिट मिल गया इनको कि आप मज़े से जो चाहे करो, आपको खुली छुट्टी है। नहीं, जहाँ जो गलत होगा, जो चीज़ हमें दिखाई देगी, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। हमारा कंटेंट कहीं भी नहीं गया और हमें इससे कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, सितारा की ब्लॉगिंग को इससे नुकसान होगा क्योंकि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखते रहेंगे और कि भाई सितारा जो है वो हमेशा अपने रिश्तेदारों के हाथों ही दबती है, इस बंदी ने कभी भी वो स्टेप नहीं लेना जो इसकी लाइफ को बदल सके, बल्कि इसकी लाइफ में उतार चढ़ाव जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को ख़राब करते हैं। अब यकीन करें, मैंने बहुत से ऐसे कमेंट्स पढ़े, कितने लोगों ने कहा है कि हमने सितारा को देखना छोड़ दिया है इसलिए कि हमने इसके साथ रोया है, इसके साथ हंसा है, लेकिन ये बंदी फिर जाती है उसी कीचड़ में फंसती है, फिर जाती है उसी कीचड़ में फंसती है। वो कीचड़ है इनके रिश्तेदार, तो अब हम नहीं देख सकते क्योंकि हम जो है अपनी जान से भी हमें मोहब्बत करनी, हमें अपनी फैमिली को भी देखना है। यानी कि सितारा यासीन इस वक्त काफ़ी सारी मुश्किल में है, यही बातें उसे लेकर बैठी नहीं है। वो जो आज अपना व्लॉग खुद शूट नहीं कर सकी, ये कल का है, कल जो वो अपना व्लॉग खुद शूट नहीं कर सकी वो यही है सारा कि भाई उस बंदी को अंदर से जो है वो आप ये समझें कि टूट रही है, दुख में है, तकलीफ़ में है, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि उसे अपने ख़ानदान को भी लेकर चलना है, अपने चैनल को भी लेकर चलना है। मैं ये नहीं कह रही कि हम उसका साथ छोड़ देंगे या सपोर्टर्स उसका साथ छोड़ देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ऑडियंस का एतमाद जो है उसको ज़ाया कर देगी और इस तरह उसकी न सिर्फ ब्लॉगिंग के ऊपर बल्कि उसकी अपनी शख्सियत के ऊपर एज अ पर्सनैलिटी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जब सितारा कोई अच्छा स्टेप लेती है तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जैसे कि उसने पिछले दिनों लाइव की आकर बात की। अब कौसर जो उसके साथ करती है उससे रिलेटेड भी वो आकर बात करती है। खैर गूंगी बेरी तो वो पहले भी नहीं थी, माशाल्लाह अच्छे से समझती थी हर चीज़ को, लेकिन वो हमेशा दिल बड़ा करती आई है, तो ये चीज़ ऑडियंस को पसंद नहीं थी। अब उसकी ऑडियंस इस चीज़ को मज़ीद डाइजेस्ट नहीं करेगी कि सितारा दिल बड़ा करे। देखिए, मैं रिव्यू की तरह ही बात करूँगी यहाँ के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे भाई जाज़िब आप कैसी बातें कर रही। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जाज़िब हमेशा वही बोलती है, इसीलिए बहुत से लोगों को जाज़िब नहीं भी पसंद। सितारा की काफ़ी सारी ऑडियंस को सितारा का इस वक्त फ़ारूक के घर में रहना नजमा की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले दिनों सितारा का जो भाई फ़ारूक है वो सितारा के सपोर्टर्स को बकवासियात कर रहा था। ये नदीम सितारा के सपोर्टर्स के साथ इसने कितनी बकवासियात की थी, जिसके बदले में हमने सही वाली इसकी चित्रौल की थी। तो अब उन्हीं लोगों में जब ये उठती बैठती है, घुलती मिलती है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सितारा के सपोर्टर्स या सितारा की ऑडियंस को ख़ास पसंद नहीं आती। खैर, हमारा तो कल भी कंटेंट था, आज भी कंटेंट है, हमें इस चीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें ऐसी चीज़ों को पर्सनल भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर सितारा इसी तरह अपने रिश्तेदारों के हाथों पिसती रही और इसके चैनल के ऊपर यही चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि आज उसकी काफ़ी सारी ऑडियंस जो है वो परेशान है, बहुत से लोग जाके कमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक कमेंट देखा था तो उससे रिलेटेड मुझे याद आया कि ताहिरा सिस्टर जो है उन्होंने भी कम्युनिटी लगाई है कि सितारा यासीन के हेटर्स के ख़िलाफ़ जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ताहिरा ज़हीर सिस्टर जो है उन्होंने स्टेप ले लिया है। 2 लोगों के ऊपर केस हो गया। उन्होंने कहा था कि मैं दो करके केस फाइल करूंगी और फिर मैं उसके ऊपर ख़ुद से अमल दरामद करवाऊंगी, जो बहुत खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है सितारा के ऑडियंस की तरफ से, सितारा के जो सपोर्टर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं खुशी हमें मिली जनाब के सितारा के हेटर्स के ख़िलाफ़ सफाई मुहिम शुरू हो चुकी है और वहीं साथ ये खबर भी मिलती है कि सितारा यासीन जो है उसने आज अपना व्लॉग शूट नहीं किया। ये भी हो सकता है यार, वो थक गई हो, ज़रूरी तो नहीं कि वो प्रेशराइज ही हो। यहाँ मैं थोड़ा सा माहौल को चिल करने की कोशिश करूँगी और पॉसिबिलिटीज़ दिखाऊंगी कि ये भी मुमकिन है कि सितारा गर्मी की वजह से तंग हो गई हो, मूड नहीं हो रहा हो। और देखो, इंसान कभी ना कभी छुट्टी भी तो करता है ना, देखो थक भी जाता है इंसान और उसका दिल चाहता है कि आज वो छुट्टी ले ले, आज वो कैमरा उठाए ही ना, क्योंकि वो तंग आ गया। एक चीज़ नहीं है उसकी लाइफ में, उस बेचारी को बहुत कुछ जो है वो साथ लेकर चलना है, बहुत कुछ साथ लेकर चलना है। तो हो सकता है वो आज थक गई हो, उसका दिल कर रहा है आज मैं रेस्ट भी कर लूँ, गर्मी भी है रेस्ट भी कर लूँ और घर में भी कोई नहीं है, चलो बच्चे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें उसके बच्चों ने अजीब से स्टंट्स किए हैं जी। वो जो फ़ारूक के घर में, मैं कहूँगी बिल्कुल खस्ता हाल उसका घर है, टूटने फूटने वाला, उन दीवारों, उन शेड्स के ऊपर उसके बच्चे चढ़े हुए थे और ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों जो है वो सितारा नहीं ध्यान दे रही बच्चों के ऊपर। और मेरे ख्याल से सितारा की काफ़ी सारी ऑडियंस भी चाहती है और मैं भी ये कहूँगी कि सितारा को अब अपना रखते सफ़र बांध लेना चाहिए और वापस अपने घर का रास्ता नापना चाहिए, अपने घर के रास्ते पे चल पड़ना चाहिए। गांव में फजूल सी व्लॉगिंग है उसकी, मतलब उसकी व्लॉगिंग बेचारी की अच्छी है, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा उसकी गांव के जो है वो व्लॉग्स देखने में, उसकी वहाँ की वैसी लाइफ देखने में, जो उसके रिश्तेदार उसको इस वक्त जो है वो प्रेशराइज़ करें, वो सब देखने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे वहाँ से निकलना चाहिए और वापस अपनी सिटी जाना चाहिए, अपने अच्छे व्लॉग्स दिखाने चाहिए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ससुराल, मायका, माँ, गर्मी, भाई भाभी सबसे
जो है वो किसी भी चीज़ थकावट किसी भी चीज़ से रिलेटेड पॉइंट हो सकता है कि वो क्यों नहीं आई और उसने आज व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ मैं ऑडियंस को ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ 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 किसी भी चीज़ को सीरियस मत लें। यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों की जगह जगह कमेंट्स हैं, डीएम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सितारा का व्लॉग क्यों किसी और ने शूट किया, लोग जो है वो रो रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं सितारा को क्या हो गया। सितारा बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि व्लॉग के अंदर सितारा दिखाई दी है। जब मुस्तफ़ा ने दिखाया कि हम खाना खाने लगे हैं तो वहाँ पर सितारा मौजूद थी और वो लोग खाना खाने बैठ रहे थे, यानी सितारा ठीक थी, सही थी, वहाँ मौजूद थी। बस हो सकता है तबीयत ख़राब हो सकता है मूड ना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है सितारा आकर रीज़न भी दे। ऐसे मैं गई थी इंस्टाग्राम भी चेक किया कि सितारा ने नया कुछ अपलोड किया तो पता चल जाएगा कि सितारा बेहतर है, लेकिन खैर यकीनन सितारा जो है वो बेहतर है, तभी वो उठकर आई थी और खाना खाने बैठी थी। तो खैर दोस्तों, किसी भी चीज़ को इतना सर पर मत लिया करें कि आप किसी के लिए इतना परेशान हो कि फिर आप उस बेचारी के लिए बाइस परेशानी बन जाएं। और ऐसा कुछ ना हो कि फिर हम कहेंगे भाई सितारा जो है उसके लिए हम लोग रोए धोए और हम इतना परेशान हुए, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा वो लॉस हो गया और हम सितारा के गले ही ना पड़ जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें अपनी लिमिट के अंदर परेशान होना चाहिए और इसको एज एक व्लॉग ही लेना चाहिए और एज जो है एक यूट्यूबर ही लेना चाहिए। और उसके बाद जब हम अपना सेल फ़ोन बंद करें तो हमें अपने आप को अपने उस चैप्टर को जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे उसे क्लोज़ करके अपनी असल लाइफ के तरफ वापस आ जाना चाहिए। किसी चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए हमें, बल्कि सीख मिलती है सितारा से कि उस बंदी की लाइफ में क्या कुछ नहीं गुजरा लेकिन वो वापस फिर से खड़ी हो जाती है। तो आप लोग भी इतना सीरियस ना लिया करें, अपनी जब रियल लाइफ की तरफ वापस मुड़ें, जब आप अपना जो है वो सेल फ़ोन ऑफ़ कर दें, अपनी स्क्रीन्स बंद कर दें, उसके बाद आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को देखें। और यकीनन सितारा बिल्कुल ठीक है और वो बहुत जल्द आपको वापस स्क्रीन के ऊपर मिलेगी। ये भी हो सकता है उसने आज अपने बेटे का टेस्ट लिया हो, देखें ये भी तो हो सकता है उसने आज अपने बेटे का टेस्ट लिया हो, क्योंकि मुस्तफ़ा की जो व्लॉगिंग है वो लोगों को बहुत पसंद है, मुझे खुद से बहुत पसंद है। ठीक है, मुस्तफ़ा मुरझाया हुआ लग रहा था क्योंकि शूट करने के लिए शायद उसके पास कुछ खास था नहीं, शायद इसलिए उसने कहा अम्मी आपने बड़ा टफ टास्क दे दिया मुझे। लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि उसने बेटे को कहा चलो देखते हैं आज तुम शूट करो और जो तुम टारगेट रखते हो वो लाइक्स आते हैं या नहीं। मैं तो लाइक करके आ गई हूँ। सितारा की वीडियो को आपने लाइक करना है, पहले मेरे रिएक्शन को और फिर जाके सितारा के व्लॉग को। अगर पहले सितारा के व्लॉग को लाइक कर चुके हैं तो वेल एंड गुड, मेरे रिएक्शन को भी लाइक कर दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ तुम्हारे दो होतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।